अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं। Hello everyone, Namaste. Welcome back to yet another episode of Life Influencers बंदे अच्छे हैं। बंदे अच्छे हैं कि आज के एपिसोड में हम रूबरू होंगे एक ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली से जो 15 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था और अब ये रहते हैं गाजियाबाद में। इनके व्यक्तित्व को तराशने में पारिवारिक मूल्यों की काफी अहम भूमिका रही है। वो अपने परिवार की ताकत और सबसे मजबूत समर्थन है। उनको सामाजिक कार्य और तीर्थ यात्राओं में जाने में संतुष्टि मिलती है। वो अपने काम में लगे रहने के अलावा क्रिकेट और बैडमिंटन में भी दिलचस्पी रखते हैं। शोले के शौक के साथ आईप्रो में उनके 15 साल के जुड़ाव उनके निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने राम नारायण सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल गोसाईगंज अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में से अपनी पढ़ाई पूरी की है और यहां से उनकी सफलता की शुरुआत हुई थी। इनके पारिवारिक मूल्य और यादगार कार्य एक ऐसी जीवन कहानी पेश करते हैं जो वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। इनके अचीवमेंट्स आईप्रो के साथ कुछ ऐसे रहे हैं जहां उन्होंने 1 बार टीओटी, 3 बार एमडीआरटी, 8 बार सीओटी, 11 बार स्टार क्लब, 12 बार लाइफ टाइम एमडीआरटी आज हासिल किया है, जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर और स्वागत करते हैं मिस्टर रविंद्र तिवारी जी का ऑन लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे हैं। सर रविंद्र जी, कैसे हो आप? नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मैं अच्छा हूँ, बहुत ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि अयोध्या में बचपन गुजारने से लेकर गाजियाबाद में रहने तक आपका सफर कैसा रहा है? चल में हम जो पैदा हुए हैं वो अयोध्या में पैदा हुए हैं। वहाँ एक छोटा सा गांव था, वहाँ में पैदा हुआ और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे राम नारायण सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर के और लखनऊ विश्वविद्यालय तक का मेरा सफर रहा। और वहाँ से पढ़ने के बाद मेरी नौकरी गाजियाबाद में लगी और मैं गाजियाबाद में, जिसको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कहते हैं, उसमें मैं जॉब करने यहाँ आया और पिछले लगभग 22 सालों से मैं यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो हमें ये बताइए कि आपके परिवार और आपके बचपन के बारे में कुछ चीजें आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में हमारे पिताजी आर्मी के मेडिकल कोर में थे, आर्मी मेडिकल कोर में थे, एएमसी जिसको कहते हैं। और उन्होंने लगभग आर्मी में सेवा दिया है 28 ईयर्स। और अक्सर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ पिताजी के साथ में हमेशा रहा करते थे, हमारी माताजी, पिताजी। और हिंदुस्तान के विभिन्न स्टेशनों पे हम लोग उनके साथ में छुट्टियों में जाते थे और पढ़ाई के समय में स्कूल में पढ़ते थे। हमें ये बताइए कि आपके बचपन में वो कौन से संस्कार, कौन से वैल्यूज थे जो आपके माता पिता ने आपको सिखाए थे, जो आप आज तक अपने लाइफ में और अपने करियर में यूज करते आए हो और जिन्होंने आपको हेल्प किया है इतना आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में? एक्चुअल में हमारे पिताजी, मैंने पहले बताया कि मेरे पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से थे और उन्होंने सेना में अपना मेडिकल कोर में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो एक तो उनसे ये सीख मिली कि आपको ईमानदारी के साथ रहना है,
दूसरी समाज सेवा आपने पहले बताया, जो समाज सेवा भी उसी का एक पार्ट था, क्योंकि हमारे माता पिताजी जब हमारे फादर आते थे हम्म तो वो पूरे घर के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने सबको बुला करके, और जो चीजें वो वहां से ले आते थे अपने आर्मी बेस से खरीद के, हम्म कैंटीन से, वो हम्म सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और हमेशा उनसे एक चीज मैंने सीखा कि किसी को मेडिकल हेल्प है, किसी को फाइनेंशियल हेल्प है, किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत है, तो उसमें हमारे पिताजी बहुत मदद करते। हम्म और वही चीजें माता जी पिताजी से हमने सीखी। और आज की डेट में मैं भी किसी को अगर परेशान देखता हूँ, या मैं ये देखता हूँ कि कोई मेरे यहाँ से आया, कहीं से भी आया, मेरा दोस्त है, तो उसकी मैं हेल्प करूँ, या उसको मेडिकल रिलीफ चाहिए, जैसे भी है, जिस भी हम्म लेवल पे मैं रहता हूँ, हम्म उस लेवल पे उसकी मदद करना चाहिए। तो अ, पिताजी से हमने यही सीखा कि अगर आपके पास संसाधन है तो आप पहले अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, और परिवार से जब आपके पास ज्यादा पैसे हों तो आप अपने समाज के लिए भी कुछ करिए। अबे हमें बताइए अपनी जीवन साथी, आपकी धर्म पत्नी के बारे में। आप मिसेस तिवारी से पहली बार कब मिले? मेरी मेरी शादी जो हुई उसका जो है, ऐसा हुआ कि मेरी बहन की शादी थी। हम्म तो मेरी बहन की शादी थी, उस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था। हाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो बहन की शादी में मैं गया था। तो बहन की शादी में गया था, तो हमारे यहाँ जो टेंट वगैरह लगा था, उन्हीं ने हमारे फादर को बताया। हाँ और हमारे ससुर जी उसी बीच देख लिए थे। हमारे ससुर जी हमारे दोस्त भी थे, क्योंकि हाँ जहाँ पे हम बैठते थे वहीं पे वो भी बैठते थे। हाँ तो पहले ये नहीं पता था सारा। तो बाद में हमारे पिताजी से उन लोगों ने बात किया। बात करने के बाद में 1999 में 12 दिसंबर हाँ वो फोटो आया था, हमने पसंद कर लिया था। उसके बाद फिर हम इनके घर पे गए। हाँ घर जाने के बाद में हमने फिर से लाइव देखा इनको पहली बार, और लाइव देखा उसके बाद में फिर हमने इनको, उसी दिन हमारी रिंग सेरेमनी हो गई। आप हमें ये बताइए कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसके साथ आपका सफर की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअल में 2007 में, हम्म क्योंकि मैं यूपी रोडवेज में नौकरी करता था, मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सरकारी जॉब थी मेरी। तो 2007 में मेरे पास में सितंबर अक्टूबर में फोन आया। मैं पहले तो मना करता रहा कि मैं नहीं आऊंगा। हम्म उसके बाद में मेरा फॉर्म भरा गया 2007 में ही। 2008 में मेरी एजेंसी आ गई फरवरी में। तो उस समय क्योंकि मैं नौकरी करता था, कि नौकरी पे भी मुझे जाना रहता था, और धीरे धीरे मैंने काम को स्टार्ट किया। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बाद से जब आया तो मैंने, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक जब आया था तो हम लोग उस समय खाता खुलवाने के लिए बड़ा उत्साहित होते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम एटीएम और सारा चीजें जो डिजिटलाइजेशन था आईसीआईसीआई बैंक ने ही चालू किया था। तो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से मैं सोचता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब एजेंसी के लिए बात आई तो मैंने एग्री किया, और 2008 में मेरी फरवरी में एजेंसी आ गई। तो 2008 से 2010 तक मैं नॉर्मल, क्योंकि नौकरी भी करता था ये भी काम करता था। तो मेरे साथ हुआ क्या कि उसी समय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, यहाँ पे आज की डेट में वो ईवीपी है अनिल सिंह। तो अनिल सिंह मेरे मैनेजर से और मुझे उन्होंने कहा कि तिवारी जी आप नौकरी छोड़ करके फुल टाइम काम करिए। और मैंने वो बात उनकी मानी। 2010 में 15 मई को मैंने नौकरी रिजाइन कर दिया। गर्मी का समय था, हमारे मैनेजर से गया और हमने नौकरी रिजाइन किया। और नौकरी रिजाइन के बाद में फर्स्ट टाइम सीओटी मैंने एमडीआरटी किया, उसके बाद सीओटी किया, टीओटी किया, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इसलिए भी हमने चूज किया क्योंकि हमने देखा कि उस समय प्रणव मिश्रा जी थे, प्रदीप हम्म मल्होत्रा सर थे, और अनिल सिंह थे, हमारे ब्रांच मैनेजर ताराचंद सैनी थे। एक से एक लोग गए, और एक आदमी अगर यहाँ से ट्रांसफर होता था तो हमको लगता है कि ऐसे लगता था कि जैसे वो अपना एक छोटा भाई छोड़ करके जा रहा। मतलब जैसे प्रणव मिश्रा जी गए, संजय सिंह सर आए, हम्म पाल्टा सर आए, तो मुझे लगा कि जैसे उन्हीं के रूप में कोई दूसरा आ गया।
क्योंकि हमारी कंपनी में एक चीज हमने देखा है कि लोग फैमिली की तरीके से खड़े हो जाते हैं और कभी हमको ये नहीं लगता है कि मैनेजमेंट, जैसे प्रणव मिश्रा जी जितना प्यार देते थे उतना ही प्यार संजय सिंह सर से मिलने लगा। राहुल जैन सर है, कोई भी हम लोगों को परेशानी होती है तो ये सब मोटिवेशन की वजह से आईसीआईसी प्रोडेंशियल ज्वाइन किया और सरकारी नौकरी भी रिजाइन किया, तो आज इस मुकाम पे हूँ। नौकरी, अच्छा वही नौकरी लेके आई थी, अगर मैं, हो सकता था कि रोडवेज की नौकरी मैं ना करता तो यहाँ गाजियाबाद था और मैं आईसीआईसी प्रोडेंशियल की एजेंसी ना लेता। हमें बताइए आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है आईप्रो के साथ? आंसर बहुत सारे मेमोरीज है बट एक कोई फेवरेट कौन सी है? फेवरेट मेमोरी ये है कि फर्स्ट टाइम मैंने सीओटी किया। हाँ 2013-14 में हमने सीओटी किया। हाँ जब हमने सीओटी किया तो मेरा सीओटी, क्योंकि गाजियाबाद ब्रांच जब से बनी थी फर्स्ट टाइम मैंने ही सीओटी किया। सीओटी के मैं नजदीक पहुंच गया था तो मेरे पास फोन आया कि तिवारी जी आप सीओटी नहीं करोगे क्या, 15 लाख 10 लाख रुपए छूट रहा था। तो मैंने कहा कि, मैंने वहां पे थोड़ा सा झूठ बोला, मैंने कहा नहीं सीओटी करूंगा। दिसंबर का महीना था, लास्ट था। तो हमने जब सीओटी किया, बिजनेस उठाया अपने यार दोस्तों से बात करके, और मैंने, क्योंकि उस समय 2014 में 1.25 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख के शायद होता था, तो हमने वो करके सीओटी की। और तो हमको सरप्राइज करने के लिए उस समय प्रणव मिश्रा जी थे, एचओएस थे, तो वो और प्रदीप मल्होत्रा सर मुझे सरप्राइज करने के लिए फर्स्ट टाइम ब्रांच आए और उन्होंने मेरा कोड ऑफ ऑनर किया वहां पे। और मुझे इतना सम्मान मिला ये सब चीजों को देख करके, तो उसके बाद हमने कहा नहीं यार सीओटी तो अब हर साल करना ही करना है, ठीक। तो हमारे लिए आईसीआईसी ग्रुप में जो ये जर्नी थी वहीं से मेरे स्टार्ट हुआ कि नहीं यार, ऐसा करने से इज्जत सम्मान और सारी चीजें बहुत मिलती हैं। क्योंकि हमने सरकारी जॉब किया था, उसमें भी मैंने देखा था कि आज मैं जॉब करता तो कहाँ रहता और जॉब नहीं कर रहा हूँ तो कहाँ हूँ जी। सरकारी नौकरी में एक लिमिटेशन होती है जी। उस लिमिटेशन में मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ता तो भी मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता जो आईसीआईसी प्रोडेंशियल ने मुझे पहुंचाया है। अब बढ़ते हैं इसी एडवाइस के साथ हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है माय पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपके बाजू में अभी बैठी है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली ने आपकी कैसे मदद की है आपकी लाइफ और आपके काम में। फैमिली ने कभी हमको, सही चीज तो ये है कि फैमिली में, क्योंकि हम लोग बाहर रहे शुरुआत से ही, जब हमारी शादी हुई उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। नौकरी में जाना होता था तो सुबह हमको ये नहीं पता होता था कि मुझे क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके नहीं जाना है। सारी चीजें रात में ही रख उठते थी, सुबह अपना टिफिन लिए लेके चले गए। उसी तरीके से जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आया 2008 में, हम लोग बहुत, इस इंडस्ट्री में आने से पहले सरकारी जॉब में होते हुए बहुत क्राइसिस में थे उस समय। सरकारी जॉब में जो आज हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है वो सरकारी जॉब में लिविंग स्टैंडर्ड नहीं थी, ना हो सकती थी। उसमें एक लिमिटेशन था, बहुत ज्यादा लिमिटेशन। आप सोच भी नहीं सकती हैं इतनी लिमिटेशन थी। जवाबदेही भी थी, अच्छी तरीके से वहां कपड़े पहन के नहीं जा सकते थे क्योंकि वो सब चीजें होती थी। हम लोग अच्छे फैमिली से थे तो चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। तो हमको इंश्योरेंस सेक्टर में जब आए तो हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको, मैंने पहले आपको बताया कि फैमिली का आने का और सारी चीजों का, घर का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई ऐसा हेडेक रहता नहीं था। सारी चीज आप संभालती थी। अब होता क्या था कि मुझे केवल अपने बिजनेस पे ही ध्यान देना होता। तो इनका साथ बहुत रहा है इस बिजनेस में। ये साथ रहा कि आपको ऑफिस जाना है तो टिफिन तैयार हो गया 9:30 बजे, अब ना जाने की इच्छा हो तो भी आप टिफिन लेकर के ऑफिस निकल जाइए, ठीक। तो ऑफिस जब जाएंगे तो आप काम करेंगे, तो ये सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। तो इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है लाइफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। सो हमें ये बताइए कि आने वाले सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या प्लान्स बनाया है अपने अगले कुछ सालों के लिए? जो मेरा गोल है, नेक्स्ट गोल है, वो ये है नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ मीटिंग्स को डेवलप करना और बढ़ाना। क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप नंबर ऑफ मीटिंग्स नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपका बिजनेस, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस ऐसा है कि एक आदमी को टच करने पे वो आदमी, उसकी लिमिटेशन होती है। तो लिमिटेशन में, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं जी,
अभी बहुत कम लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस है, लोगों को पता नहीं है बहुत चीज। तो आप जितनी मीटिंग्स कर लेंगे, तो मेरा जो गोल है, नेक्स्ट गोल है, वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स और क्लाइंट डायरी को बढ़ाने में। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रैपिड फायर। और इस सेगमेंट के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, अनीता जी ऑलरेडी हमारे साथ है, तनु और तनिष भी हमें ज्वाइन करे इस रैपिड फायर सेगमेंट के लिए। हाय तनु, हाय तनिष्क, how are you Hello, ma'am. doing? Thank you So great, how are you? very much for joining us, and especially Thanu, thank you so much for virtually joining us for this chat segment. अच्छा, तो इससे पहले कि हम और बातें करें, हम जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं। यस, एवरीवनस रेडी? मैं एक एक करके क्वेश्चन सबको पूछती हूँ, एंड क्योंकि मुझे अभी पता चला हमारे बीच एक ट्रैवल ब्लॉगर भी है, तो मेरा पहला सवाल उस ट्रैवल ब्लॉगर के लिए है। तो तिवारी जी, मुझे ये बताइए, पहाड़ों के पास रहना आपको पसंद है या समंदर के पास? नहीं, समुद्र के किनारे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे बताइए, आपको समाज सेवा करना ज्यादा पसंद है या तीर्थ यात्राओं पर जाना ज्यादा पसंद है? नहीं, समाज सेवा के माध्यम से ही तीर्थ यात्रा भी हो जाती है। जी जी। तनिष्क, क्रिकेट और बास्केटबॉल? क्रिकेट। क्रिकेट। एंड तनु, डू यू प्ले बैडमिंटन? Cricket. अच्छा, क्रिकेट। No, cricket. डायरेक्ट क्रिकेट। अच्छा, नाउ टू पापा, क्रिकेट या बैडमिंटन? नहीं, अभी पहले क्रिकेट था, बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन हो गया। और अनीता जी, आपको कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? बैडमिंटन में मैम। तनिष्क, योर फेवरेट क्रिकेटर? शुभमन गिल। ओह, शुभम गिल। एंड सर तिवारी जी, आपका फेवरेट क्रिकेटर? वीरेंद्र सहवाग। Okay, interesting, very interesting. Tanu, do you have a favorite too? महेंद्र सिंह धोनी। Oh, किसी का जी। नाम हो रहा है? अच्छा, अनीता जी, आप भी क्रिकेट देखते हो, आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है? धोनी है मैम। धोनी है, परफेक्ट, वेरी नाइस। और रविंद्र जी, आखिर में आप क्या कहना चाहते हो हमारे सारे व्यूअर्स को? आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ आप काम करिए। जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो कस्टमर से जुड़े हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छी तरीके से, और जो आप के नीचे के लोग हैं, जो आपकी सपोर्टिंग पावर है, और जो आपके ऊपर के पोटेंशियल के जो टॉप मैनेजमेंट है, वो आपको सहयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका भी व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कोई दिक्कत हो तो कंपनी के फोरम पे आप उसको बताइए, कंपनी के लोगों को बताइए। और कंपनी के साथ में ये है कि सभी लोगों को यही मेरी एक सलाह होती है कि हमेशा नए क्लाइंट को जोड़िए, और क्लाइंट से निरंतर आप टच में रहिए। कभी कोई क्लाइंट नाराज भी है तो उसको आप खुश करने का प्रयास करिए, उसकी नाराजगी उसके यहाँ जाकर के दूर करिए। यही एक मेरा थीम है, यही लोगों को एक सलाह भी है, क्योंकि कंपनी है तो हम हैं, और कस्टमर है तो हम। कितनी अच्छी बात के साथ आपने कंक्लूड किए। तो कंपनी है तो हम है, कस्टमर है तो हम है। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, थैंक यू सो मच अनीता जी, तनु, तनिष, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। एंड लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हमारे ये बंदे मस्त है, जबरदस्त है, क्योंकि बंदे अच्छे हैं। माय नेम इज निशा शेट्टी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड with another inspiring and exciting personality and their story on Life Influencers. बंदे अच्छे हैं।